वचन 100 गुना फल लेकर आएंगे जिंदगी में, और ये वचन के द्वारा अपनी आत्मा को बनाने मां से यीशु के नाम सब जन बोलेगा आमीन। ओके, थैंक यू जीसस। आइए हम अपनी बाइबल को खोलेंगे, पहला राजा। आज हम सीखने वाले हैं इज़राइल के बारे में। कितने लोग इज़राइल के बारे में जानते हैं? इज़राइल कौन है? हालेलुया। राजा अहाब की वाइफ, जो इज़राइल का राजा था। और बाइबल इस प्रकार से बताती है कि इज़राइल एक ऐसी स्त्री है जो कि चारों तरफ पाप को उत्पन्न करती है। बाइबल इस प्रकार से बताती है कि उसका काम खुदा के नबियों को मरवाना था, खुदा के लोगों को, जो खुदा के दास लोग होते थे उनको मरवाना था। उसका स्वभाव इस प्रकार का था, उसको ये करना बहुत ही ओवरलोड करती थी, और हमेशा वो अन्य चीजों के आगे दंडवत किया करती थी। यहां तक कि जब खुदावन के दास लोग जाते थे और उनको वचन सुनाते थे, उसने हमेशा उनका विरोध किया। और बाइबल इस प्रकार से बताती है कि उसने खुदावन के सभी याजकों को उसने क्या किया? मरवा दिया। तो म्यूट कर लेंगे। उसने खुदावन के सभी धर्मी जनों को उसने क्या किया था? मरवा दिया। उसी प्रकार से इज़राइल के बारे में हम आज जानेंगे, क्योंकि खुदा के नबी ने बोला था कि जब तूने खुदावन के लोगों को मरवाया, तो खुदावन के दास ने भविष्यवाणी की थी कि तू भी अपनी मौत मरेगी, और तेरे मन फिल्टर म्यूट कर लेंगे, आपकी आवाज फिर आ रही है। खुदावन ने बोला कि तूने, खुदावन के दास ने बोला एलिया ने, कि तूने क्या किया है? खुदा के नबियों को मरवाया, इसीलिए तेरी मौत भी ऐसी होगी कि तेरी बॉडी को कुत्ते खाएंगे। हालेलुया। तेरी मृत्यु ऐसी। और बाइबल इस प्रकार से बताती है कि उसकी मौत, उसकी जो घर था, जो उसकी जो ऊपर की खिड़की थी, वो अपनी खिड़की से झांक रही थी, और लोगों ने उसको ऊपर से गिरा दिया। और वो जब नीचे आके गिरी, तो जब वो नीचे गिरी तो उसका जो खून था आधा दीवार के ऊपर, आधा घोड़े थे वहां पे खड़े, घोड़ों के ऊपर छींटे गए, और घोड़ों ने अपनी टांगों से उसको रोंद दिया। और इस प्रकार से बताया जाता है कि उसके बाद कुत्तों ने आकर उसका सारा मांस चट कर दिया। सिर्फ बचा क्या? अकेली टांग, पैर और खाली गर्दन, बाकी सारा शरीर उसका कुत्ते खा चुके हैं। क्यों? क्योंकि उसने पूरे राज्य में क्या फैलाया? पाप को। आइए पढ़ेंगे पहला राजा उसका 18 अध्याय, उसकी 15 से 19 आयत तक हम लोग पढ़ेंगे। क्या कह रहा है? एलिया ने कहा, सेनाओं का यहोवा जिसके सामने मैं रहता हूँ, उसके जीवन की शपथ आज मैं अपने आप को उसे दिखाऊंगा। तब वो अहाब से मिलने गया और उसको बता दिया। अतः अहाब एलिया से मिलने चला। एलिया
को देखते ही अहाब ने कहा, हे इस्राएल के सताने वाले, क्या तू ही है? उसने कहा, मैंने इस्राएल को कष्ट नहीं दिया, परंतु तू ही ने और तेरे पिता ने के घराने ने दिया है, क्योंकि तुम यहोवा की आज्ञा को टालकर बाल देवताओं की उपासना करने लगे। अब भूत बेचकर सारे इस्राएल को और बाल के 450 नबियों और अशेरा के 400 नबियों को जो इस्राएल की बेच पर खाते हैं, मेरे पास कमेल पर्वत पर इकट्ठा कर ले। हालेलुया। खुदा का दास एलिया है, और एलिया खुदा का दास ऐसा है, उसका जो कांटेक्ट है वो सीधा परमेश्वर से है। वो जो बोलता है परमेश्वर उसकी प्रार्थना को सुनकर उत्तर देता है। हालेलुया। और यहाँ पर इस प्रकार से हुआ है, यहाँ पर 3.5 साल का क्या है, अकाल पड़ा हुआ है। और राजा अहाब जो कि इजेबेल का हस्बैंड है, इजराइल का राजा है, वो ये कहता है कि 3.5 साल का अकाल पड़ा है। किसकी वजह से पड़ा है? एलिया की वजह से पड़ा है, क्योंकि एलिया ने परमेश्वर से प्रार्थना की थी और 3.5 साल का अकाल पड़ गया था, पानी की बूंद तक नहीं थी। अब यहाँ पर राजा अहाब एलिया को मारने के लिए, सजा देने के लिए ढूंढता है। और यहाँ पर बाइबल इस प्रकार से कह रही है, 15वां में लिखा है, एलिया ने कहा, सेनाओं का यहोवा जिसके सामने मैं रहता हूँ। हालेलुया। क्या कह रहा है एलिया? सेनाओं का यहोवा जिसके सामने मैं रहता हूँ, उसके क्या है? उसके जीवन की शपथ मैं अपने आप को उसे दिखाऊंगा। किसको दिखाऊंगा? राजा अहाब को, क्योंकि वो मुझे मारने के लिए क्या कर रहा है? ढूंढ रहा है। अब ये देखो, राजा अहाब उसको मारने के लिए ढूंढ रहा है, लेकिन वो क्या कह रहा है? सेनाओं के यहोवा की शपथ आज मैं उसको दिखाऊंगा, क्योंकि वो मुझे ढूंढ रहा है, लेकिन मैं उससे मिलूंगा क्योंकि मेरा परमेश्वर मेरे साथ है। अब वो क्या कह रहा है? तब ओबाम अहाब से मिलने के लिए, ये जो ओबाम है वो अहाब राजा का क्या है? मंत्री, उसका सेवक लिखा है ओबाम। लेकिन ये एलिया का क्या मानता है? भय मानता है, एलिया का डर मानता है। ये पीछे पीछे परमेश्वर के होकर चलता है। परमेश्वर के नबियों को 100 पूरे 100 नबियों को इसने राजा अहाब और इजेबेल से बचाकर छुपा कर रखा गुफाओं के अंदर, 50-50 करके, और उनको खाना प्रोवाइड किया, और इसने खुदा के नबियों को बचा कर रखा। हालेलुया। बाइबल इस प्रकार से बता रही है, तब ओबाम ने अहाब से मिलने के लिए गया और उसको बता दिया कि अतः अहाब एलिया से मिलने के लिए गया। मतलब ये बात जो एलिया कह रहा है वो ओबाम को कह रहा है कि मैं उसे मिलूंगा। किससे मिलूंगा? अहाब राजा से। अब तू जाकर अपने राजा को बता दे कि मैं उसे मिलूंगा और तुम उससे मिल ले। अब वो कह रहा है, उसने जाकर अहाब राजा को बताया है, और वो कह रहा है कि 17वें आयत में, एलिया को देखते ही अहाब ने कहा, हे इजराइल के सताने वाले, क्या तू ही है? उसने कहा, मैंने इजराइल को कष्ट नहीं दिया, परंतु तूने और तेरे पिता के घराने ने ही दिया है, क्योंकि तुम यहोवा को छोड़कर, उसकी आज्ञा को छोड़कर तुम तमाम मूर्ति पूजन, तुम पराये देवताओं के सामने तुमने यहोवा का भय। वो कह रहा है कि जो 3.5 साल का अकाल पड़ा है ना, वो मेरी ओर से नहीं पड़ा, वो किसकी ओर से पड़ा है? तुम लोगों की ओर से पड़ा है। क्यों पड़ा है? क्योंकि तुमने इस्राएल के परमेश्वर को छोड़ दिया है, तुम अन्य देवी देवताओं के सामने झुक गए हो, तुम मूर्ति पूजन करने लगे हो, इसीलिए परमेश्वर ने अपना प्रकोप तुम्हारे ऊपर। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और वो कह रहा है कि तेरे और तेरे बाप दादाओं की वजह से ये प्रकोप तुझ पर पड़ा है। इसलिए वो कह रहा है, अब क्या कर, जो मैं अकेला परमेश्वर की ओर से हूं, क्योंकि तूने सारे नबियों को क्या कर दिया है? मार दिया है। तूने और तेरी वाइफ इजेबेल ने मिलकर खुदा के सारे दासों को क्या कर दिया है? मार दिया। इसीलिए मैं अब अकेला परमेश्वर की ओर से हूं, और तू अपने 450 अपने देवी देवताओं के
जो भी उसको मानने वाले हैं, जो भी तेरे नबी हैं, उनको बुला ले। जो इज़राइल की मेज के ऊपर क्या करते हैं, उनके साथ में खाते पीते हैं। कह रहा बुला ले। वो कह रहा मैं इधर से परमेश्वर की ओर से अकेला आऊंगा। वो कह रहा फिर तुम क्या करना, तुम अपने देवता को पुकारना और मैं अपने यहोवा परमेश्वर को। और कह रहा देखते हैं कि कौन क्या करेगा। सूखी लकड़ों में जो भेंट रखेंगे, तुम भी रखना और मैं भी रखूंगा। जो स्वर्ग से आग गिराएगा जिसका देवता, वो ही असली परमेश्वर। मंजूर है? ठीक कह रहा हूं? कह रहा है कि तू भी अपनी भेंट रखना, मैं भी अपनी भेंट रखूंगा। तू अपने देवता से प्रार्थना करना और मैं अपने परमेश्वर से प्रार्थना करूंगा। अगर तेरा देवता सच्चा है, अगर वो स्वर्ग से आग गिराए और वो इसको क्या करे, भेंट को जलाकर नाश कर दे, तो तेरा परमेश्वर, तेरा देवता सच्चा है, मैं भी उसके पीछे बोलूंगा और सारी दुनिया उसके पीछे बोले। लेकिन हाँ, अगर मेरा परमेश्वर सच्चा है, वो आग जलाए और वो नष्ट कर दे, तो तुम सब अपने देवता को छोड़कर मेरे पीछे हो लेना, मेरे परमेश्वर के पीछे। हालेलुया, हालेलुया। बाइबल इस प्रकार से बयान करती है। वो 450 और अकेला एलिया अकेला। अब वो क्या कर रहे हैं, उन्होंने अपनी लकड़े रखी, उसके ऊपर एक जानवर की बलि करी, उसको रखा। अब वो अपने देवता को पुकारना, उसकी मूर्ति के सामने क्या कर रहे हैं, हे बाल हम तुझे पुकारते हैं, आजा, ये कर, हमारी प्रार्थना को सुन, हमारी प्रार्थना को सुन, इस भेंट को ले ले, ग्रहण कर। हाँ, बड़े नाच रहे हैं, तबली बजा रहे हैं, ये बजा रहे हैं, वो बजा रहे हैं। थोड़ी देर में एलिया क्या कहता है, वो तो सो रहा होगा, जगाओ से। फिर वो चिल्लाते हैं, फिर वो कहता है जगाओ से, क्या पता घूमने क्या होगा। हो सकता है वो बाथरूम के अंदर हो सकता है वो सो रहा और तुम्हें उसे जगाना पड़ेगा। हालेलुया। जब वो परेशान हो जाते हैं ना, और वो नहीं सुनती, उसकी मूर्ति, उनकी आंखें नहीं खोलती, तब वो क्या करते हैं, कभी अपने यहाँ पर कीड़ा मार रहे, कभी यहाँ, कभी अपना खून निकाल रहे, उनको प्रसन्न करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो नहीं सुनता। जब सुबह से लेकर शाम तक हो जाती है ना, वो नाचते रहते 450 लोग, कभी धूपबत्ती जला, कभी अगरबत्ती जला, कभी कुछ जला। जब वो थक जाते नहीं, वो कहता मेरे पास आओ, अब मेरी बारी है, अब मेरी बारी है। उन्होंने अपना काम धाम हटाया, तो धुन से तो आग लगी नहीं। उन्होंने अपनी बलि हटाई। उसने बड़े बड़े पत्थरों के 12 पत्थर, यहोवा के, इज़राइल के जो 12 गोत्र थे, उनके 12 पत्थर रखे। उसने पत्थरों से यहोवा की एक वेदी बनाई, उसके ऊपर उसने अपना बछड़ा काट कर रखा, सूखी लकड़ों के ऊपर एक बछड़ा काट कर रखा, और उसके चारों तरफ उसने बड़ा गड्ढा करा और उसको भी पानी से भर दिया। लोगों का इसके ऊपर पानी डालो, और वो जो लकड़े थी और वो जो भेंट थी ना, जो काटा था, उसके ऊपर उन्होंने कहा पानी डालो। उन्होंने पानी डाला बाल्टी भर के। तो देख रहे ये क्या हो गया, ये पानी से क्या मतलब है, इसको तो आग लगानी है तो और गीला करना। उसने कहा एक बार हो गया, कह रहा फिर दोबारा करो। उन्होंने फिर बाल्टी भर के डाला। उन्होंने कहा तीसरी बार फिर ऐसा ही करो। उसने तीसरी बार फिर डाल दी, लोगों ने लाके गड्ढे को भी भर गया। वो गड्ढा जो साइड में भर, वो भी पानी से भर गया। अब लोग देखकर हैरान है कि यार ये क्या कर रहा है, मतलब इसको तो आग लगानी, लेकिन इसने गीला कर दिया। गीले में तो वैसे नहीं आग लगेगी, लेकिन इसका मतलब समझते आप, वो ये दिखाने की कोशिश कर रहा था कि मेरा परमेश्वर गीली चीजों को भी जलाने की ताकत रखता है। हालेलुया, हालेलुया। तुमसे सूखी चीजें नहीं जलाई गई, लेकिन मेरा परमेश्वर गीली चीजों को भी जला कर दिखाएगा। और लिखा है जब पानी भर गया, उसने एक ही काम किया, हे याकूब, इसहाक और अब्राहम के परमेश्वर, मैं विश्वास करता हूं कि तू मेरा परमेश्वर है, और मैं जो काम करता हूं प्रभु, वो तुझसे ही आवाज पाकर करता हूं। प्रभु आज दिखा दे कि प्रभु तू ही सच्चा परमेश्वर है, और तू ही इनके मन को लौटा ले आता है। प्रभु आज दिखा दे कि तू ही असली परमेश्वर है। ये प्रार्थना करता और आकाश खुलता और आग आती है, आग आती है और पूरी की पूरी भेंट को वहां से जलाकर
तक पानी तक समेट लेती माता। हालेलुया। जो उनकी मूर्ति होती है, वो मूर्ति उस आग की सामर्थ से गिर जाती है और वो सारे के सारे लोग वहां से भाग जाते हैं। हालेलुया। हालेलुया। तभी तो जितने लोग होते हैं ना वहां के, सब के सब यहोवा ही परमेश्वर है, यहोवा ही परमेश्वर है, यहोवा का नाम महान हो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। पूरे के पूरे लोग क्या करते हैं? यहोवा की महिमा करने लग जाते हैं। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूँ, यहोवा ही परमेश्वर है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर ने यहाँ पर दिखा दिया कि मुझे छोड़ और कोई परमेश्वर है। अब राजा अहाब और जितने लोग थे, जो उनके 450 नबी थे ना, राजा अहाब के, जो हू हा कर रहे थे, पुकार रहे थे देवता को। अब वो क्या कर रहे थे? पाप था वो लोगों को भरमाते थे, अपने जादू टोने कर करके लोगों को भरमाते थे। लोग कहते थे कि असली परमेश्वर, असली देवी देवता यही है। तब एलिया ने, जब लोग जान गए कि यहोवा ही परमेश्वर, ने क्या कहा? ये जो झूठ के जो पुजारी है ना, क्या कर लो, इनको पकड़ लो, आज इनका खात्मा किया जाएगा, आज पाप का नष्ट कर देंगे हम। और बाइबल में एक आयत पढ़ेंगे, उसी की 40वीं आयत को पढ़े आप। यस, पढ़ दी जल्दी। एलिया ने उनको कहा, एलिया ने उनसे कहा, बाल के नबियों को पकड़ लो, उनमें से एक भी छुपने न पाए। तब उन्होंने उनको पकड़ लिया और एलिया ने उन्हें नीचे किशोन के नाले में ले जाकर मार डाला। हालेलुया। एलिया ने कहा, बाल के नबी को पकड़ लो, क्योंकि ये लोगों को क्या करते हैं? भरमाते हैं, ये उनको झूठी शिक्षा देते हैं, ये उनको गलत रास्ते पे ले जाते हैं। उसने कहा, इनको पकड़ लो, आज इनका नष्ट कर देंगे इनको, ताकि ये लोगों को आगे भरमा ना पाए, उनको छोटी शिक्षा ना देने पाए। और लिखा है कि एलिया ने उनको पकड़ के सबको क्या करा? तलवार से काट डाला। ये कौन थे? मैंने भी आपको पढ़वाया था, इज़राइल की बेच के ऊपर आते थे। ये इज़राइल के लोग थे जो लोगों को भरमाते थे, मूर्तियों के आगे उठा करा करते थे। अब जब इज़राइल को पता लगा कि उसने मेरे 450 लोगों को मार दिया है, इज़राइल ने क्या किया? एलिया के लिए उसने ये जारी कर दिया कि एलिया क्या होगा? एलिया मारा जाएगा। हालेलुया। 19 की 2 आयत को पढ़े, 19 की 2 आयत को पढ़े। तब इज़राइल ने एलिया के पास एक दूत के द्वारा कहला भेजा, यदि मैं कल इसी समय तक तेरा प्राण उनका सामने कर डालूं, तो देवता तेरे साथ वैसा ही वरन उससे भी अधिक करे। हालेलुया। अब इज़राइल को जब पता लगा कि इसने मेरे झूठे पुजारी को मार दिया है, तब वो कसम खा रही है कि अगर कल मैंने तुझे इसी तरीके से ना मारा, तो मैं देवता की कसम, मेरे साथ इससे भी बुरा हो, मैं तुझे कल मार दूंगी। अब ये बात सुनकर एलिया क्या हो गया? थोड़ा डर गया। हालेलुया, हालेलुया। और जब एलिया डर गया, आपने 3 तक पढ़ा, तो क्या कोई पढ़ दे? परंतु वह स्वयं जंगल में एक दिन के मार्ग पर जाकर एक झाऊ के पेड़ के तले बैठ गया। वहां उसने यह कहकर अपनी मृत्यु मांगी, हे यहोवा, बस है, अब मेरा प्राण ले ले, जो कि मैं अपने पुरखाओं से अच्छा नहीं हूँ। हालेलुया, हालेलुया। अब यहाँ पर वो क्या कर रहा है? इज़राइल की धमकी से डर गया है और वो परमेश्वर से उससे भाग रहा है वहां से बचने के लिए। और वो परमेश्वर से प्रार्थना कर रहा है कि हे परमेश्वर, बचा लो, इससे पहले कि मैं मारा जाऊं, उसकी तलवार से घात किया जाऊं, मुझे क्या कर ले? अब उठा ले, क्योंकि मैं अपने पुरखों से क्या हूं? अपने पुरखों से क्या हूं? अपने पुरखों से अच्छा नहीं, अपने पुरखों से अच्छा नहीं, मतलब मैं विश्वास में इतना मजबूत नहीं हूं। अब परमेश्वर उसे ये बात कह रहा है कि तू क्यों डर रहा है? अभी तू मौत मांग रहा है,
अभी तो तुझे आगे बहुत काम करने हैं। अभी तो तुझे एक अपना चेला भी चुनना है जिसका नाम क्या होगा? एलीशा होगा। और बाइबल इस प्रकार से बताती है कि यहाँ पर ये मौत मांग रहा है, लेकिन परमेश्वर ने इसको उसके हाथ में ना पड़ने दिया, बल्कि उससे पहले ही परमेश्वर ने इसे क्या कर दिया? क्या कर दिया उसे? स्वर्ग में उठा लिया। हालेलुया। उसको डर लगता था कि कहीं मुझे मार ना दे, लेकिन उससे पहले परमेश्वर ने उठा लिया। पढ़ेंगे दूसरा राजा उसका उसकी 1 से लेकर 4 तक है। यस। अहाब के मरने के बाद मोआब इस्राएल के विरोध हो गया। अजहाज एक जालीदार खिड़की में से जो शमोरोन में उनकी अटाली गिर पड़ा और बीमार हो गया। अब यहाँ पर इस प्रकार से बाइबल बता रही है कि अहाब राजा है वो मर चुका है, क्योंकि उसको एक लड़ाई में वो गया था, उसको एक तीर लगा था, उसके तीर क्या हुआ था? वो धंस गया था। और जब वो अपने रथ के ऊपर था, वो अपने रथ के ऊपर ही उलट कर क्या हो गया था? मर गया था। अब जब वो मर गया तो उसको मिट्टी दी गई, और लिखा है कि जब उसका रथ धोया गया तो जब उसके रथ में से जो उसका खून बहा, उसको कुत्तों ने चाटा। और जब उस कुत्तों ने चाटा, बाइबल बताती है कि उस जगह पर किन्नर लोग क्या करते थे? नहाया करते थे। अहाब राजा के खून को कुत्तों ने चाटा, जिस जगह पर चाटा था उस जगह पर किन्नर लोग नहाया करते हैं। अब यहाँ पर इस प्रकार बता रही है बाइबल, दूसरा राजा उसका पहला अध्याय उसकी पहली आयत में, अहाब के मरने के बाद मोआब इजराइल के विरुद्ध हो गया। और अहज्या कौन है? अहज्या है अहाब राजा का बेटा। और लिखा है अहज्या एक जालीदार खिड़की में से जो शोमरोन में उसकी अटारी में थी गिर पड़ा और बीमार हो गया। तब उसने दूतों को यह कहकर भेजा, तुम जाकर एक्रोन के बाल जबुल नामक देवताओं से यह पूछो कि क्या मैं इस बीमारी से क्या होगा? बचूंगा कि नहीं। तब यहोवा के दूत तिस्बी एलिया ने कहा, उठकर शिमरोन के राजा के दूतों से मिलने को जा। और उसने कहा, क्या इज़राइल में कोई परमेश्वर नहीं जो तुम एक्रोन के बाल जबूल देवताओं से पूछने जाते हो? इसलिए अब यहोवा तुझसे यूं कहता है, जिस पलंग पर तू पड़ा है उसी पर तू क्या होगा? उसी पर तू ना उठेगा, परंतु मर भी जाएगा। तब एलिया वहां से क्या हो गया? चला गया। हालेलुया। अब इसका वचन सुन रहे हैं आप? समझ रहे हैं क्या कह रहा है? लिखा है कि जो राजा अहाब के बाद अब क्या है? उसका बेटा वो अटारी पे से गिर गया। अटारी पे से गिरने के बाद उसको एक चोट लगी, और चोट लगी तो अब वो क्या कर रहा है? वो भी अपने पिता वाले काम को कर रहा है। उसने क्या कहा? अपने सेवक को पूछने के लिए भेजा कि जाकर क्या कर, बाल जबूल के देवताओं से पूछ, क्या मेरी ये बीमारी चंगी होगी कि नहीं होगी। अब एलिया को जब ये बात पता लगी तो वो कह रहा है, क्या इजराइल में यहोवा परमेश्वर नहीं है? क्या तू उससे नहीं पूछ सकता था जो तूने जाकर फिर से देवी देवताओं के पीछे तूने मत्था टेका, जो तू जाकर फिर से मूर्ति पूजन के पीछे हो रहा? क्या इजराइल में परमेश्वर नहीं था? और बाइबल इस प्रकार से बता रहा है, परमेश्वर का वचन इस प्रकार से बता रहा है कि वहां पर एलिया फिर गया आपके पास, और एलिया ने साफ कहा उसके सेवक से कि जाकर उसे कह दे कि इजराइल का परमेश्वर यूं कहता है, जिस बीमारी की वजह से तू पलंग पर पड़ा है वो बीमारी तुझे नहीं छोड़ेगी, और तू उस पलंग पर ही उस बीमारी में क्या हो जाएगा? मर जाएगा। अब जब उसका सेवक उसको जाके बताता है ना कि एक बंदे ने मुझे ऐसी बात बोली है
कि तू जिस बीमारी में पड़ा हुआ उस बीमारी में पड़कर मर जाएगा। तो वो कहता है वो कैसा था वो बंदा, किसने बोला तुझे ये? उसने कहा एक बंदा था, एक बुजुर्ग था। उसने कहा देखने में कैसा था वो? उसने कहा बड़ा रुहार था वो। और उसने कहा यहोवा ऐसा कहता है। उसने कहा वो 100% एलिया ही होगा। क्या कहा उसने? 100% वो एलिया ही होगा। उससे क्या करना है? मैंने उसे मारना है। उसे क्या कर? पकड़कर लेकर आओ। मैंने उसे पकड़कर उसे मारना है, क्योंकि उसने मेरे जो हमारे जो 450 जो नबी थे उनको मारा था। और बाइबल इस प्रकार से बता रही है, उसने 50 लोगों को भेजा और उसके प्रधान को, और एलिया वहां से भागा है फिर से अपनी जान बचाने के लिए, और जाकर एक ऊंची अटारी पर, एक ऊंचे पहाड़ पर बैठा है। पढ़ेंगे एक आयत को मैं समझा देता हूँ, यहाँ पर इसकी 9 आयत से पढ़ेंगे। अब उसने एक की 9 से। तब उसने उससे के पास 50 सिपाहियों के एक प्रधान को उसके 50 सिपाहियों समेत भेजा। प्रधान ने एलिया के पास जाकर क्या देखा कि वह पहाड़ की चोटी पर बैठा है। उसने उससे कहा, हे परमेश्वर के भक्त, राजा ने कहा है तू उतर आ। एलिया ने उससे 50 सिपाहियों के प्रधान से कहा, यदि मैं परमेश्वर का भक्त हूँ तो आकाश से आग गिरकर तुझे तेरे 50 समेत भस्म कर डाले। तब आकाश से आग उतरी और उसे अधिक उसके 50 समेत भस्म कर दिया। हालेलुया। हालेलुया। अब उसके 50 लोग उसको पकड़ने आए हैं और वो अटारी में बैठा हुआ है। और बाइबल बता रही है कि वो कह रहा है, जाकर उसका सेवक, हे एलिया नीचे उतरा, मैं तुझे पकड़ने के लिए आया हूँ। और राजा तुझे बोल रहा है कि तुम नीचे उतरा, हम तुझे लेकर जाएंगे। किस लिए लेकर जाओगे? ताकि उसे, लेकिन वो क्या कह रहा है, अगर मैं परमेश्वर का सेवक हूं तो इसी वेले स्वर्ग से क्या करे? आग गिरे, तुझे और तेरे 50 लोगों को क्या कर दे? वो भस्म कर दे। और बाइबल बताती है कि उसी समय स्वर्ग से आग गिरी, उसे और उसके 50 लोगों को हैंड टू हैंड पवित्र आत्मा की आग ने जलाकर नष्ट कर दिया। जब वहां पर राजा को पता लगता है, वो फिर 50 लोगों को भेजता है दूसरी बार, और फिर वो जाकर यही बात कहता है कि हे एलिया नीचे उतरा। राजा बोलता है, उसने फिर यही बात बोली कि मेरा परमेश्वर, अगर मैं परमेश्वर का धर्मी जन हूं तो फिर से क्या हो? परमेश्वर का आग स्वर्ग से उतरे। और वैसे ही आग उतरी और वो फिर 50 लोग जल के मर गए। तीसरी बार उसने फिर भेजा। जब तीसरी बार आया तो जब तीसरी बार जब उनके 50 के ऊपर जो प्रधान था ना, उसने कहा, हे एलिया, तेरी दृष्टि में हमारा प्राण कुशल से रहे और हम तेरा भय मानते हो। क्या पढ़ेंगे एक बार? 15वीं आयत को पढ़ देंगे। तब यहोवा के दूत ने एलिया से कहा, उसके संग नीचे जा, उससे मत डर। तब एलिया उठकर उसके संग राजा के पास नीचे गया और उससे कहा, यहोवा यूं कहता है, तूने तो एक्रोन के बाल जबूक देवता से पूछने को दूत भेजे थे, तो क्या इस्राएल में कोई परमेश्वर नहीं की जिससे तू पूछ सके? इस कारण तू जिसे भलंग पर पड़ा है उस पर से कभी न उठेगा, परंतु मर ही जाएगा। हालेलुया। एलिया यहाँ पर क्या कह रहा है? एलिया के पास आया और एलिया ने उसे साफ कह दिया और वो उसी प्रकार से क्या हुआ? मर गया। अगर आपने तीसरे के बारे में जानना है तो 13 आयत को एक बार दोबारा पढ़ दे जल्दी से। फिर राजा ने तीसरी बार जो उसके पास 50 सिपाही आए थे, एक और प्रधान को 50 सिपाहियों समेत भेज दिया, और 50 का वह तीसरी प्रधान चढ़कर एलिया के सामने घुटने टेक के बल गिरा और गिड़गिड़ाकर उससे कहने लगा, हे परमेश्वर के भक्त, मेरा प्राण और तेरे इन
50 दासों के प्राण तेरी दृष्टि में अनमोल ठहरे। अब ये क्या कर रहा है, ये उनके सामने गिड़गिड़ा रहा है क्योंकि उसको पता है कि 2 बार आते 50-50 लोग मारेंगे। अगर मैं जाऊंगा तो मैं भी मारा जाऊंगा, मेरे साथ वाले 50 लोग हैं वो भी मारे जाएंगे क्योंकि ये तो खुदा का दास है। इसलिए वो गिड़गिड़ा रहा है और कह रहा है कि हमारा प्राण तेरी दृष्टि में अनमोल ठहरे। 50-50 सिपाहियों के 2 प्रधान अपने अपने 50 समेत क्या हुए हैं, पहले आए थे। उनको तो आग ने आकाश से क्या करा, गिरकर भस्म कर डाला, परंतु अब मेरा प्राण तेरी दृष्टि में क्या करे, अनमोल है। अब ये क्या कर रहा है, ये उससे दया मांग रहा है, इसलिए ये बच गया। और एलिया ने इसे क्या कहा, एलिया ने 50 लोगों को, उनके प्रधानों को साफ कह दिया कि इजराइल में जो परमेश्वर यहोवा है, तेरे राजा ने क्या किया, उससे नहीं पूछा लेकिन बाल देवताओं के पीछे होकर चल रहा है, इसलिए अब परमेश्वर क्या करेगा, उसको उसी बिस्तरे पर जिसपे वो लेटा है वो उससे वहां से उठ नहीं पाएगा, उस बीमारी में वो क्या होगा, तड़प के मरेगा। और बाइबल में आप पढ़ते हैं, यहाँ पर लिखा है कि 17वीं आयत में, यहोवा ने इस वचन के अनुसार जो एलिया ने कहा था वह मर गया। उसकी संतान ना होने के कारण यहोराम उसके स्थान पर यहूदा का राजा यहोशापात का पुत्र योराम के दूसरे वर्ष में राजा होने के लिए अहिज्या और काम जो उसने किए वह इजराइल के इस राजाओं के इतिहास की पुस्तक में नहीं लिखे गए। हालेलुया। लिखा है कि वो उसी बीमारी में क्या हो गया है, मर गया, परमेश्वर के दास के कहने के अनुसार। हालेलुया। अब मेरे भाइयों बहनों, बाइबल यहाँ पर हमें एक ही चीज बताती है, हम लोग क्या करते हैं, जब परमेश्वर को छोड़कर दूसरे देवी देवताओं के पीछे होते हैं, मूर्तियों पे आंख लगाते हैं, तो हम लोग क्या होते हैं, फिर सीधा परमेश्वर की क्या गिरती है, क्या गिरती है, आग गिरती है। यहाँ पर 2 बार इन्होंने परखा यहोवा को और आग ही गिरी। अब यहाँ पर बाइबल ये बता रही है कि जो इजेबेल है वो खुदा के दास के पीछे पड़ी हुई है, और वो इजेबेल का ये काम है कि वो पाप फैलाती है, बुराई फैलाती है, और वो चारों तरफ क्या करवाती है, वो शैतानी कामों को फैलवाती है। इसलिए वो खुदा के दास को उसने धमकी दी कि अब मैं क्या करूंगी, मैं तुझे मरवा दूंगी क्योंकि तूने मेरे 450 नबियों को मारा है। और बाइबल बताती है कि परमेश्वर ने उससे पहले एलिया को स्वर्ग में उठा लिया है, और उसके बाद एलीशा को येहू नाम का बंदा चुना है परमेश्वर की ओर से, जो कि इजेबेल का क्या था, इजेबेल की सेना में काम करता था। वो राजा अहाब का जो एक सैनिक था, उसको येहू को चुनकर उसका अभिषेक करवाया है एलिया के एक दास के द्वारा, एक नबी के द्वारा, और इजेबेल और उसके पूरे देश का क्या करा, उसने नाश करवाया। हालेलुया। पढ़ेंगे दूसरा राजा उसका 9 अध्याय उसकी 1 से 3 तक पढ़ें। लिखा है, इस प्रकार से लिखा है, तब एलीशा के भविष्यद्वक्ता ने भविष्यद्वक्ताओं के चेलों में से एक को बुलाकर उससे कहा, कमर बांध और हाथ में तेल की एक कुप्पी लेकर गिलाद के रमोत को जा, और वहां पहुंचकर यहू को जो यहोशापात का पुत्र है और शिमनी का पोता है ढूंढ लेना। तब भीतर जाकर उसको खड़ा कराकर उसके भाइयों से अलग एक भीतरी कोठरी में ले जाना। तब उसे यह कुप्पी लेकर, तेल की यह कुप्पी लेकर उसके सर के ऊपर उड़ेल देना, और ये कहना कि यहोवा इजराइल का राजा होने के लिए तेरा अभिषेक करता है। हालेलुया। और यहाँ पर ये लिखा है कि येहू नाम का एक व्यक्ति है और एक भविष्यद्वक्ता जाता है एलीशा के कहने के अनुसार। एलीशा एलिया का दास है, परमेश्वर का धर्मजन है, और जब वो एलीशा के कहने के द्वारा जाता है तो बाइबल में इस प्रकार से लिखा है, परमेश्वर ने इसे चुना और जब इसका अभिषेक किया अपने कामों के लिए, इजेबेल और उसके तमाम शैतान के कामों को नष्ट करने के लिए, जब इसका अभिषेक हुआ है, जब अभिषेक हुआ तो ये परमेश्वर की ओर से चुना गया, और जब ये जाता है तो इसने इजेबेल के कामों को नष्ट किया। पढ़ेंगे 9 की 30 से 37 तक, ये पढ़ दे उसकी बात ना सकते। जब येहू
इस्राएल को आया तब इस्राएल यह सुन अपनी आंखों में सुरमा लगा, अपना सिर सवार कर खिड़की क्या कह में। रही थी वो? क्या कह रही थी? जब यहू इस्राएल को आया, इस्राएल वो जगह है जहां पर इजेबेल रहा करती थी। और लिखा है जब यहू जिसका अभिषेक हुआ वो इस्राएल को आया तब इजेबेल क्या कर रही थी? अपनी आंखों में क्या कर रही थी? सुरमा लगा। मैंने आपको पहले बताया उसको संवरने का बहुत शौक। वो अपनी आंखों में सुरमा लगा रही थी और अपने सिर को क्या कर रही थी? सवार कर खिड़की में से झांकने लगी। तब यह फाटक में से होकर जा रहा था, तब उसने कहा, हे अपने स्वामी को घात करने वाले जिम्री। क्या कह रही है? हे अपने स्वामी के घात करने वाले जिम्री, क्या कुशल है? जिम्री मतलब कि अपने दास, अपने स्वामी का नौकर, अपने स्वामी के सिपाही। वो कह रही है कि हे अपने स्वामी के घात करने वाले उसके सेवक, उसके जिम्री, क्या सब कुछ कुशल है? तब उसने खिड़की की ओर मुंह उठाकर पूछा, मेरी और कौन है? कौन है? तब उसने कहा, उसे नीचे गिरा दो। एक बार दोबारा पढ़ेंगे 32 को। तब उसने खिड़की की ओर मुंह उठाकर पूछा, मेरी और कौन है? कौन है? इस पर 2-3 खोजों ने उसकी ओर झांका। तब उसने कहा, उसे नीचे गिरा दो। अतः उन्होंने उसको नीचे गिरा दिया और उसके लहू से कुछ छींटे दीवार पर, कुछ छींटे घोड़ों पर पड़े और उन्होंने उसको पांव से लताड़ दिया। तब वह भीतर जाकर खाने पीने लगा और कहा, जाओ उस श्रापित स्त्री को, क्या कह रहा है? जाओ उस श्रापित स्त्री को देख लो और उसे मिट्टी दो, वह तो राजा की बेटी है। तब वह उसे मिट्टी देने के लिए गए। तब उसको क्या देखा कि उसकी खोपड़ी, उसके पांव, उसकी हथेली को छोड़ उसका और कुछ ना पाया। अतः उन्होंने लौटकर उसे कह दिया। तब उसने कहा, यह यहोवा का वह वचन है जो उसने अपने दास तिब्सी एलियाह से कहलाया था कि इजेबेल का मांस इस्राएल की भूमि के कुत्ते खाएंगे और इजेबेल का सब इस्राएल की भूमि पर खाद के समान पड़ा रहेगा, यहाँ तक कि कोई ना कहेगा कि यह इजेबेल है। हालेलुया। अब ये बात पहले भविष्यवाणी किसने कर दी थी? खुदा के दास एलिय्याह ने, क्योंकि इसने उसको मारने की कोशिश की थी। अब यहाँ पर जो येहू है उसका अभिषेक किया गया। वो जाकर वो कह रही है कि मेरे और से कौन है? तू तो हमारा सेवक था, अब मेरी और कौन है? मेरी और तो कोई नहीं है। तो क्या तू सब कुछ कुशल से है? उसने कहा कि सब कुछ कुशल से है। लिखा है कि 2 लोग ऊपर से देख रहे हैं और उसने कहा कि इसको ऊपर से गिरा दो। और जैसे वो ऊपर से गिरी नीचे आकर उसके खून के छींटे आधे दीवारों पर, आधे घोड़ों के ऊपर, और घोड़ों ने उसको अपने पैरों से क्या करा? उसको खदेड़ दिया। और इस प्रकार से लिखा है कि कुत्तों ने उसका सारा मांस क्या कर दिया? खा दिया। ये बात एलिय्याह ने पहले कह दी थी। और ये क्यों हुआ आपको पता? क्योंकि उसने इस्राएल के परमेश्वर के विरुद्ध काम किया। बाइबल बताती है कि इसने खुदा के नबियों को मरवाया, इसने चारों तरफ पाप फैलाया, वे भी 4 इसने फैलवाया, मूर्ति पूजन इसने कराई, बलि की हुई चीजें लोगों को ये खिलाती थी, यहाँ तक कि सारा श्रृंगार करना इसको पसंद था। आज जितनी भी लेडीजों में जिनको संवरने का शौक है, मेरी बात सुनने का ध्यान से, आज जितनी भी लेडीज है जिनको हद से ज्यादा संवरने का शौक है, डेली उनके अंदर इजेबेल की आत्मा काम करती है। क्योंकि इसको बहुत शौक था
संवरने का। डेली ये ओवरलोड मेकअप करा करती थी। अभी आपने पढ़ा कि जब ये हु आया तो उसने देखा तो खिड़की को क्या करके अपनी आंखों में सुरमा लगा रही थी और अपने बालों को संवार रही थी। मूर्ति पूजन किया करती थी, पाप किया करती थी, बच्चों को मरवाया उसने, मूर्तियों के आगे छोटे छोटे बच्चों की बलियां दे दी उसने। मेज के ऊपर रोज बलि की हुई चीजें खाया करती थी 450 नबियों के साथ में। बाइबल इस प्रकार से बताती है उसने खुदाओं के सारे नबियों को मरवा दिया, खाली अकेला बचा है एलिया, और वो कह रहा है कि मैं अकेला हूं परमेश्वर की ओर से। हालेलुया। वो कह रहा है कि मैं अकेला बचा हूं और वो उसको भी मारने की तैयारी कर रही है। तब परमेश्वर ने क्या किया, अपना हाथ बढ़ाया और उसके लिए ये मौत तैयार। मेरे भाइयों बहनों, मैं आपको एक बात बताऊंगा, आज जितने भी भाई बहन हैं, जितनी भी बहनें ऐसी हैं जो हद से ज्यादा ओवरलोड करती है, इजेबेल के स्पीड उनके अंदर काम करती है। जितने भी भाई ऐसे हैं जो देखकर, दूसरी लड़कियों को देखकर या दूसरे के देखकर उनके अंदर मन के अंदर गलत विचार आते हैं, इजेबेल के स्पीड उनके अंदर काम करती है। ये पाप है, ये विचार वाली आत्मा है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, जिस प्रकार इजेबेल नष्ट हुई है, खुदावन का आत्मा हर उस व्यक्ति को नष्ट कर देगा जो इजेबेल के अनुसार होकर चलता है। इजेबेल का काम है लोगों को भरमाना, इजेबेल का काम है चारों तरफ पाप फैलाना, इजेबेल का काम है व्यभिचार करना, इजेबेल का काम मूर्ति पूजन करवाना, इजेबेल का काम है लोग परमेश्वर को छोड़कर अन्य चीजों में फंस जाएं, व्यभिचार करना, लड़कीबाजी करना, नशा करना, ये सभी काम है। हद से ज्यादा मेकअप करना, ये सब काम इजेबेल की होता है। ये सारे इजेबेल की आत्मा के काम है। जब वो लोगों के अंदर वास करती है तो लोग उसकी चपेट में आते हैं। आज बहनों को लगता है कि नहीं, मैं तो बहुत मेकअप करती हूँ, तो क्या हो गया मेकअप करते डेली। आज बहन आपकी इजेबेल के स्पीड में फंस गई। कोई जरूरत नहीं, मेकअप करना है जरूरी है, अच्छी बात है सुंदर दिखना, कोई बुरी बात नहीं है। कोई शादी है, कोई फंक्शन है, आप कर सकते हैं, लेकिन डेली हद से ज्यादा ओवरलोड, ये परमेश्वर की ओर से नहीं है। परमेश्वर इन सब चीजों के खिलाफ है। बाइबल में लिखा है, तेरे भांति भांति के सुगंध कपड़े में क्या करूंगा, उसकी जगह मैं तेरे को टाट पड़ाऊंगा। जो तूने जो आंखों में जो सुरमा लगाया उसकी जगह में क्या करूंगा, कैचुए लगाऊंगा। तेरे होठों में जो तूने लिपस्टिक लगाई उसकी जगह में कीड़े डाल दूंगा। तूने जितना अपने चेहरे के ऊपर जितना सुंदर बनाया ना, मैं इनके अंदर ऐसे ऐसे दाग डालूंगा कि जब तू देखेगी तो रोएगी। बाइबल में साफ लिखा है। हालेलुया। परमेश्वर ने कहा है सवरना अच्छा है, लेकिन इतना नहीं कि आप डेली शादी में जाते हैं, बहनों की शादी होती है, अच्छी बात है वो सवरती है, लेकिन बाकी लोग हद से ज्यादा ही ऐसी ऐसी चीजें कि उनको उनसे संभलेगी भी नहीं। आज इंसान इस काम में लग गया है, आपको पता है, बस वो उसको ये लगता है कि बस लोग मेरी तरफ देखें। मैं ये मानता हूँ, मेरा ये मानना है, आप कुछ भी पहन रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, आपको लोगों को दिखाने की जरूरत नहीं है। आपको ये देखना है कि मैं परमेश्वर के साथ हूँ, मैं इस चीज में कंफर्टेबल। अगर आप मुझे बोलोगे पास्टर जी आपने जींस पहनी है, आप दिखा रहे हो, मैं कहूँगा मेरे को ये कंफर्टेबल है, बहुत अच्छी है। आप बोलोगे पास्टर जी ये नहीं, आप कुछ और पैंट पहना करो, उसमें आप अच्छे लगते हो। भाई साहब मुझे उससे क्या फर्क, आपको अच्छा लगे ना लगे, मैं इसके अंदर कंफर्टेबल हूँ, मुझे मेरे लिए वो अच्छा है। मुझे दुनिया को दिखाना नहीं है। आप मेरी बात समझ पा रहे हो क्या कहना चाह रहा हूँ, क्या कोशिश कर रहा हूँ मैं? दुनिया को दिखाना नहीं है, आपको क्या चीज सही लग रही है, आपको जिसमें मतलब कंफर्टेबल महसूस हो रहा है, आप वो चीज पहने। दुनिया को क्या अच्छा लग रहा है, क्या नहीं लग रहा, उसको छोड़ो। दुनिया को क्या चाहिए आज लोग किस काम में लगे पड़े हैं? वो कपड़े पहनेंगे 4 लोगों को दिखाने के लिए कि मैं दिखा रहा हूँ। आपके अंदर इजेबेल की स्पीड है, क्योंकि आप दुनिया को दिखाने के लिए कर रहे हो। अगर आप ऐसा मेकअप कर रहे हो दुनिया को दिखाने के लिए कि 4 लोग दिखे, मेरे को देखे और वो गिरे अपनी पवित्रता से, आपके अंदर इजेबेल की स्पीड है, क्योंकि आप उसकी पवित्रता को गिराने की कोशिश कर रहे हो।
आपके वजह से वो 4 लड़के जो अच्छे खासे पवित्रता में चल रहे थे वो पाप में गिर गए। क्यों? क्योंकि आपके अट्रैक्शन की वजह से जो इजेबेल की स्पिरिट आपके अंदर काम कर रही है। कितने लोग मेरी बात को समझ पा रहे हैं? आपकी हर चीज परमेश्वर की महिमा करेगी। हालेलुया। पहनो, लेकिन ऐसा मत पहनो कि आप दूसरे को दिखा रहे हो, दूसरे की पवित्रता इससे क्या हो रही है, गिर रही है। आज आप देख लेना, कई बहनें ऐसा मेकअप करेंगी, ऐसे कपड़े पहनेंगी, वो ये देखना पसंद करती है कि क्या मुझे 4 लोग देख रहे हैं, नहीं देख रहे, क्या मुझे कुछ कमेंट मेरी फोटो के ऊपर आ रहे हैं, नहीं आ रहे, किस प्रकार के कमेंट आ रहे हैं। कई लोग ऐसे भी हैं, वो ये भी देखना पसंद करते हैं कैसे कमेंट आ रहे हैं मेरी फोटो के ऊपर। मैं कह रहा हूं आपके अंदर परमेश्वर की आत्मा नहीं है, आप गलत लाइन में हो, आप इजेबेल की स्पीड में फंसी पड़े, और इजेबेल की स्पीड ज्यादा होगी वो नाश कर देगी, और ज्यादा इजेबेल की स्पीड होगी वहां वे विचार हद से ज्यादा होगा, ध्यान रखना। और वे विचारी लोग स्वर्ग के राज्य में कभी प्रवेश नहीं कर सकते। वे विचार एक ऐसा पाप है वो नष्ट कर देगा। इसलिए मैं बताना चाहता हूँ, वे विचार इजेबेल की स्पीड से अपने आप को निकाल लो बाहर। प्रार्थना करो घुटने टेक कर, ऐसा कोई काम ना करो। शादी ब्याह है, कुछ तैयार होना हो, सुंदर दिखना अच्छी बात है, लेकिन हद से ज्यादा ओवरलोड होना, दूसरों को दिखाने के लिए अपना काम करना, ये परमेश्वर की मर्जी के अनुसार है। ये इजेबेल की स्पीड है। वो ऐसा मेकअप करती थी कि दूसरों को दिखाने के लिए, दूसरों को गिराने के लिए, दूसरों की पवित्रता को खंडित करने के लिए वो काम करती थी। हालेलुया। कितने लोग मेरी बात को समझ चुके हैं? अगर आप इस वचन को समझ चुके हैं, परमेश्वर आपको आशीष दे। परमेश्वर के वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष हो। आइए हम सभी प्रार्थना करें।